वेलकम टू द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन करके हमारे डेली फ्री वेबिनार्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ सेंटिमेंटल एनालिसिस सिग्नल ग्रुप से रिलेटेड तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको उसी ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की फोरकास्ट, जिसमें एज़ यूजुअल सबसे पहले हमारे पास है एयूडी यूएसडी। एयूडी यूएसडी के अंदर हमने लास्ट टाइम से बाय साइड के ऊपर मार्केट को फोरकास्ट कर रखा है और इसकी बुनियादी रीज़न हमारे पास 4H के अंदर है। अकॉर्डिंग टू 4H मार्केट अगर हम देखते हैं तो एक बिगर पर्सपेक्टिव में बाय साइड पे मूव दे चुकी है और इस बाय साइड के मूव में अगर हम लिक्विडिटी देखते हैं तो वो हमारे पास ये जोन है और इससे प्रीवियस ये जोन था। अब चूँकि मार्केट यहाँ पे इस लिक्विडिटी को उड़ा रही है तो एक बिगर पर्सपेक्टिव में हमें मार्केट इस जोन से बाय साइड पे दिखेगी। अब इसका इम्पैक्ट आएगा 15 मिनट पे और ऑन M15 यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट कंसोलिडेट कर चुकी है। तो अगर मार्केट कंसोलिडेट कर जाए किसी भी ऐसे जोन में आके तो आप समझ जाएं कि वो स्पेसिफिक एरिया जो है वहाँ से मार्केट रिएक्ट करने वाली है। तो आज के दिन के लिए आपको एयूडी यूएसडी, चूँकि ये मॉर्निंग का पेयर होता है तो ये अपनी बाय साइड की डायरेक्शन को परसू कर चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। जीबीपी यूएसडी में हमारे पास कल के दिन के लिए ये एक नो ट्रेड जोन था। इससे नीचे हमारे पास मार्केट में सेलिंग थी और अपसाइड पे बाइंग थी। अब आज के दिन के लिए हमें सबसे पहले 4H को देखना होगा। ऑन 4H मार्केट में हम लास्ट स्ट्रक्चरल यूनिट देखें तो वो हमारे पास ये हाई पड़ा है और इस हाई के साथ ये नीचे लो पड़ा है। अब इसी को M15 में हम देखते हैं तो M15 में ये बुनियादी तौर पे आज के दिन का हाई और लो है। मार्केट चूँकि स्ट्रक्चरली सेल साइड पे है तो अब M15 में हमारे पास ये एक जोन है सेलिंग के लिए और उसके साथ ये एक जोन है सेलिंग के लिए। अब अगर मार्केट यहाँ से बाय क्लोज होती है, सपोज़ ये अप साइड पे जाती है, तो इसके पीछे हमें 4H में रीज़न मिलनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू 4H अगर मैं देखता हूँ तो मार्केट ने इस जोन की चूँकि लिक्विडिटी उड़ाई है और इस लिक्विडिटी के उड़ाने के बाद मार्केट में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट अप साइड पे कंटिन्यू करे। तो लिहाजा ये जो हमारे पास एक जोन पड़ा हुआ है, ये जो स्ट्रक्चरल जोन है, ये आज के दिन का जैसे ही ये ब्रेक होता है, जो कि अभी लंदन सेशन ओपन होगा तो फिर इसमें मेजर मूव आएगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आपके पास जीबीपी यूएसडी दोबारा से अप साइड पे एक मूव देना शुरू कर देगा। तो आज के दिन में आप जीबीपी यूएसडी के इस लेवल का ब्रेक देखें और उसके बाद मार्केट को बाय साइड पे देखना शुरू करें। नेक्स्ट हमारे पास है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई में अगर हम 4H के एरिया को देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू 4H मार्केट अपने लास्ट हाई को ब्रेक कर चुकी है और इस हाई को ब्रेक करने के बाद अब चूँकि मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है तो कीप इन माइंड कि ये जो सेलिंग आ रही है हमें इस एरिया से ऊपर क्लोज अगर मिलता है, जिसको मैं वाइट लाइन कर रहा हूँ, तो फिर हम यहाँ से क्लियर कट अप साइड पे ही देखेंगे। बट चूँकि मार्केट इस वक्त एक मेजर एरिया को ब्रेक कर चुकी है तो ब्रेक करने के बाद इसमें रीटेस्ट आता है। इसको M15 पे आप वाज़े तौर पे देख सकेंगे, ये रीटेस्ट आया खड़ा है। ओके, सो अगर आप यहाँ से बाय साइड पे देखना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये एक छोटा सा SL होगा। मिनिमम 1:2 रखें और फिर उसके बाद ब्रेक इवन करके आप इसको फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है जी यूएसडी कैड। यूएसडी कैड आज सेल की तैयारियों में है। मैं इसको 4H के अंदर देखता हूँ तो 4H के अंदर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव दे चुकी है, एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दे चुकी है और इस अपसाइड का अब रीट्रेस आने का वक्त हुआ चाहता है। अब चूँकि इसने इस जोन को भी क्लियर किया है, इस जोन को, तो लिहाजा इस जोन की क्लियरेंस की वजह से भी ये यहाँ से सेल साइड पे है। और स्ट्रक्चरली अगर मैं देखता हूँ तो मार्केट ने ये लो लगाया, ये हाई लगाया और ये लो लगाया और ये हाई। तो इस पर्सपेक्टिव से मार्केट अभी
हमारे एक मेजर जो लाइन है इसके अप्रॉक्सीमेट 50% एरिया के पास से लिक्विडिटी उठा के जा रही है, लिहाजा आज के दिन में आपको यूएसडी कैड के अंदर एक सेल साइड के ऊपर मूव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गोल्ड पे। गोल्ड को अगर हम यहाँ पे 4H के अंदर देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू 4H गोल्ड, मैंने कल की क्लास के अंदर गालबन ये बात की थी कि दिस इज़ द जोन जहाँ से आप इसको बाय साइड के ऊपर एक बार लाजमी जाता देखेंगे कल की प्रीमियम क्लास के अंदर, तो सेम वही काम हुआ। अब यहाँ पे आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से यहाँ से मार्केट बाय बाय की साइड पे निकली है? द रीज़न इज़ के जब मार्केट ने ये एरिया ब्रेक कर दिया था अप साइड पे, तो अब मार्केट रिट्रेस करके यहाँ आई। अब इसको लिक्विडिटी चाहिए तो ये इसी जोन को उड़ाएगी। अब चूँकि यहाँ पे न्यू बायर बैठे हैं, मार्केट अ लिटिल बिट बाय गई, इन बायर्स को अब उड़ा के वापस अप साइड के ऊपर मूव दे सकती है। लिहाजा अनटिल और अनलेस कि आपका ये लो ब्रेक होता है, आप गोल्ड के अंदर बाय साइड पे ही रहेंगे। ताहम इस लिक्विडिटी से हमारी आज की एक ट्रेड प्ले हो चुकी है। रेस्ट ऑफ द जो हमारी ट्रेड्स हैं वो हम इस एरिया के दोबारा उड़ने पे या कम अज़ कम इससे अबव बाय साइड के ऊपर देखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं BTC USD पे। तो BTC USD हम इसको 4H के अंदर पहले देखेंगे। ऑन 4H मार्केट इस एरिया की लिक्विडिटी एक बार उड़ा चुकी है और इस एरिया की लिक्विडिटी उड़ाने के बाद कम अज़ कम मार्केट को इस जोन से ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अगर इस जोन से ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर मार्केट दोबारा से यहाँ से अप साइड पे कंटिन्यू हो जाएगी, एक लॉन्ग टर्म बाय साइड पे मूव कर देगी। अभी जो कि यहाँ पे न्यू बायर एंटर हुए हैं और लिक्विडिटी इंजीनियर हो चुकी है, तो लिहाजा मार्केट में बाइंग के लिए कम अज़ कम इस अपर एरिया का ब्रेक देखें या फिर ये एरिया उड़े और यहाँ कहीं से आपको बाय का सेटअप मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिल वक्त आपके लिए आज के दिन में डायरेक्ट बाइंग नहीं है। BTC के अंदर आप सेलिंग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं क्योंकि सेलिंग के लिए ये एक अच्छा मौका है। नेक्स्ट हम आते हैं US ऑयल पे। ऑयल को 4H के प्रिस्पेक्टिव से अगर हम देखते हैं, चूँकि ऑयल को फंडामेंटली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है, तो सबसे पहले हम इसको 4H के प्रिस्पेक्टिव में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू 4H मार्केट ने लास्ट टाइम ये हाई ब्रेक किया और इस हाई का जो लो पड़ा हुआ है वो यहाँ से शुरू हुआ है, ये जोन है। अब ओवरऑल जो कि स्ट्रक्चरली ऑयल जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये अप साइड के ऊपर मूव दिखा रहा है। तो इस अप साइड मूव के अंदर हमें सबसे पहले लिक्विडिटी को फाइंड आउट करना है और वो लिक्विडिटी पड़ी है ये, जो कि मार्केट यहाँ पे क्लियर कर चुकी है। अब इस लिक्विडिटी क्लियर होने के बाद हमें लास्ट हाईज़ एंड लोज़ को आइडेंटिफाई करना है। तो मार्केट में लास्ट हाई एंड लो पड़ा है यहाँ पे ये। अब हमारे पास ये लास्ट हाई एंड लो हैं। अब इस हाई एंड लो के अंदर हमें या तो मार्केट अप साइड पे जाते हुए इस एरिया को फर्दर ब्रेक करती है, अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर ये अपना जो लॉन्गर एक बिगर प्रिस्पेक्टिव है इसको कंटिन्यू करती हुई ये वापस इस जोन को टच करने जाएगी। और अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करती है तो फिर आपने मज़ीद बाइंग के लिए मज़ीद लिक्विडिटी देखनी है। दिस इज़ द जोन। फिर यहाँ से सेटअप देखने की कोशिश करेंगे या फिर यहाँ से सेटअप देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए हाइज़ एंड लोज़ हमने मार्क कर लिए हैं। इन हाइज़ एंड लोज़ को अगर फर्दर फिल्टर करना चाह रहे हैं तो फिर आपको आना पड़ेगा M15 में। 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट इस एरिया को ब्रेक करने के बाद और इस एरिया को ब्रेक करने के बाद अब मेरे पास लास्ट हाई एंड लो ये पड़ा है। तो अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है तो इस जोन को ब्रेक करने के बाद आप इसको वापस इस जोन की लिक्विडिटी उड़ाता देखेंगे।
अगर ये यहाँ से ब्रेक करती है तो फिर ये इस जोन की लिक्विडिटी उठा के वापस अप साइड पे जाएगी। अदरवाइज़ आप 15 मिनट की इस हाई के ब्रेक को देख के यहाँ से यूएस ऑयल में अप साइड पे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट एनालिसिस और फोरकास्ट के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।